डे है, वो तारीखी दिन है हमारे लिए जो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। 5 अगस्त में हमारा तशक्कुस, हमारा आर्टिकल 370, 35 है, वो मरकज ने छीन लिया, वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने पहल की। यहां मत कोई बोलेगा कि शायद बाकी लोगों की तरह ये भी शायद इक्तिदार की लड़ाई है, मगर ये इक्तिदार की लड़ाई नहीं है, ये सच और झूठ की लड़ाई है। आज हमारे बारामूला के इस जवान को, बुजुर्ग को फर्क करना है कि सच का रास्ता किसका है और झूठ का रास्ता किसका है। जिस वक्त हम गए वजीर आजम से मिलने, वापसी पे हमारा इस्तेकबाल सिर्फ गालियों से किया गया। 1 साल के बाद उसी वजीर आजम से जिस वक्त फारूक साहब, महबूबा जी और जितने भी यहां जम्मू कश्मीर के लीडर हैं वो मिलने जाते हैं, तो उस वक्त वो कश्मीर की बात करते हैं। क्या बात करनी है, मगर जिस वक्त इनकी बातें सुनी, इन लोगों ने बातें की कि जो हमारे बच्चे जेल में बंद हैं, PSL लगा के हमारे पलहलन के, गुलबराज के, सोपोर के, रफियाबाद के, बारामूला के, ओल्ड टाउन के बच्चे जेल में बंद हैं, उनकी रिहाई की बात की। क्या वो गलत था? जो इंटरनेट बंद रखा हुआ था, शायद यहां बड़े बुजुर्ग को अभी तक इंटरनेट की शायद उतनी समझ नहीं है, मुझे खुद भी उतनी समझ नहीं है। बड़े बड़े कारोबार चौपट हो गए, तबाह हो गए 5 अगस्त के बाद। क्या हम बीजेपी को इसके लिए माफ करेंगे कभी? क्या बीजेपी को यह उम्मीद है कि उस 5 अगस्त के सपने दिखाए जो इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में ढिंडोरा पीटा कि नया कश्मीर बनेगा, क्या यह नया कश्मीर था बीजेपी का? मगर उसके बाद भी हमारी बदकिस्मती है, जिस तरीके से हम पूरे मुल्क पे नजर डालते हैं, दिन ब दिन बीजेपी बढ़ती जा रही है। हमारी मजबूरी है वजीर आजम से मिलना, हमारी मजबूरी है वजीर आजम से बात करना। अगर इससे नहीं तो मुझे फारूक साहब बताइए, मुझे PhD वाले बताइए, अगर वजीर आजम से बात नहीं करेंगे तो किससे बात करेंगे? जिस वक्त PhD वाले गए, अभी एयरपोर्ट पे ही जिस वक्त फारूक साहब के बारे में फारूक साहब से बयान लिया गया, उसी वक्त उन्होंने कहा कि यहां PDP अपने हिसाब से आई है, NC अलग हिसाब से आई है। परसों LG साहब ने मीटिंग बुलाई, फारूक साहब वहां होते हैं, PDP की सदर कहती है मैं नहीं आऊंगी। यह मंशूर समझ नहीं आ रहा है अभी तक PhD का। इसलिए हमारे इस बारामूला डिस्ट्रिक्ट के नौजवान को, बुजुर्ग को यह फैसला करना है कि सच और झूठ में ये कौन सा रास्ता अपनाएगा। मैं फारूक साहब को बोलता हूं, बहुत ही बड़े लीडर है, अगर ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है और जब आपसे बात की जाती है आप कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट से बहाल होगा, जब अल्ताफ साहब से बात की जाती है वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से बहाल होगा, जब PDP वालों से बात की जाती है वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से बहाल होगा, तो फर्क क्या है? तो इख्तिलाफ किस बात का है? इख्तिलाफ इस बात का है कि अपनी पार्टी ने जो DDC इलेक्शन लड़ा उसमें 370 की बात नहीं की। यहां PhD ने कहा कि DDC इलेक्शन हम जीतेंगे और 370 वापस लाएंगे। ये तो